नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। वाराणसी में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद और पूर्वांचल में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचे। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाई। विपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब ये घोर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें अड़ंगा लगा देते थे, लेकिन 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। और ये तस्वीरें हैं जब वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। कार्यकर्ताओं में जोश भरा, जीत का मंत्र दिया और उसके बाद काशी में बाबा विश्वनाथ के दर पर उन्होंने हाजिरी लगाई। विधि विधान से भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद वहां के संतों से उन्होंने मुलाकात की। काशीवासी लोगों के प्रणाम हो। ई बनारस पर हमें नाज हो। बनारसी लोगन के मेहनत और लगन पर भरोसा हो। जैसे आप 14 में पराक्रम देखौला, 17 और 19 में साथ देला, वैसे ही ई 22 भी फतह करवा। काशी अयोध्या से शुरू भयल विकास का यात्रा तभी आगे बढ़त आई जब यूपी में फिर से भाजपा का प्रचंड बहुमत का सरकार वापस आई। काशी आपके दर्शन पाकर के मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव करता हूं। साथियों, जिस पार्टी के पास आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ताकत हो, उसकी जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ विजय सम्मेलन में आपका ये जोश और आत्मविश्वास दिखता है कि हम हर बूथ भी जीतेंगे। इस पर पूरे क्षेत्र में फुल स्कोर भी करेंगे। आपके उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वार पलटवार के बीच चुनाव प्रचार जोरों पर है। 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा, तो 7 मार्च को आखिरी 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के अपने दावे हैं, तो मायावती कांग्रेस को लेकर हमलावर है। देखिए पूर्वांचल के सत्ता पक्ष और विपक्ष का प्लान क्या है। उत्तर प्रदेश में छठे और 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार चरम पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ 2022 का विधानसभा चुनाव रोहेलखंड अवध से होते हुए पूर्वांचल के मैदान में आ पहुंचा है। 5वें चरण के मैदान के साथ ही विधानसभा चुनाव ने आधे से ज्यादा का रास्ता तय कर लिया। अब अगले कुछ दिनों में बाकी के 2 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण की लड़ाई। 3 मार्च को छठे चरण का मतदान। 10 जिलों की 57 सीटों पर होगी वोटिंग। बलिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, देवरिया, बस्ती, ये वो जिले हैं जहां 3 मार्च को छठे चरण में मतदान होगा। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और सबसे खास बात तो ये है कि इन चरणों में जिन जिलों में मतदान होना है वो सभी जिले पूर्वांचल में आते हैं। इनमें गोरखपुर भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। इस दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर लोहिया के वर्तमान के अनुयायी आज
राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और भाइयों बहनों, उनके द्वारा राम भक्तों का अपमान किस रूप में किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब इस बात को जानते हैं कि राम मनोहर लोहिया कहते थे कि एक सच्चे समाजवादी को संपत्ति और संतति से दूर रहना चाहिए। ये जो आज के कथित समाजवादी हैं, सहयोग सबका चाहते हैं, इनका नारा है सबका साथ, लेकिन सैफई खानदान का विकास, वो उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। सब कुछ उसी परिवार को मिलना चाहिए, बाकी किसी को नहीं मिलना चाहिए। 2017 में बीजेपी ने इस सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था, जिसको दोहराने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो वही विपक्षी दल अपने 2017 के नतीजों को बदलने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 मार्च को बीजेपी का सफाया तय है। छठवें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहाँ पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं, इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। वहीं यूपी चुनाव में साइलेंट सियासत कर रही मायावती भी अपने प्रत्याशियों के लिए अब दम भरते दिखाई दे रही हैं और कहा कि बीएसपी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी के बचे 2 चरणों के लिए जिस तरह नेता रात दिन चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इस बार की लड़ाई किसी के लिए आसान नहीं होने वाली। ऐसे में सत्ता की दशा और दिशा का फैसला अब पूर्वांचल के सियासी संग्राम से माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी गरीबों, दलितों और पिछड़ों की पार्टी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबी हटाने का नारा कांग्रेस का झूठा रहा। उन्होंने कहा कि जनता मच्छर और माफिया से परेशान थी, आज मच्छर और माफिया का यूपी से सफाया हो गया है। हर गांव में 22 घंटे से ज्यादा लोगों को बिजली मिल रही है। 4 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। 4 चरण के चुनाव में मैं पूरे देश भर के अंदर घूमा हूं। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का रास्ता 4 चरण ने प्रशस्त कर दिया है। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में पूर्वांचल की और देवी पाटन मंडल की जनता ने इस पर बहुत बड़ी इमारत बनाने का काम करना है। हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज अगर कोई ला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ला सकती। मगर ये तो बलिया है। एक युवा खड़ा हो गया कि चुनाव लोकसभा का है, अब कहां से कानून का राज लाओगे? तो मैंने कहा था 14 जीतने का मतलब है 17 में भाजपा की सरकार बनना, और आप लोगों ने बना। 2017 में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई भाजपा ने। योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया और 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश से चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये माफियाओं ने गरीबों की सरकार की हजारों करोड़ रुपए की भूमि को कब्जाया। भाजपा
भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमने वादा किया था, हर जिले में स्कोर बनाएंगे और जिन्होंने भी सरकार की भूमि कब्जाई है, गरीबों की भूमि कब्जाई है, उसको वापस दिलाने का काम करेंगे। मुझे बरोबर याद है, शिवपाल जी हंसते थे कि गई हुई भूमि वापस आती है क्या? शिवपाल सिंह जी, 2000 करोड़ रुपए की सरकारी भूमि को योगी आदित्यनाथ ने खाली कराकर गरीबों के आवास बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के चंबल और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर तमंचा, कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी। बनती थी या नहीं बनती थी? बताओ भाई, बनती थी या नहीं बनती थी? उत्तर प्रदेश वही है, बुंदेलखंड वही है जहां गोली बनती थी, वहां अब तोप के गोले बनाने के कारखाने लग रहे हैं भाई। पहले छर्रे से, कट्टे से उत्तर प्रदेश के गरीब, मजलूम और निर्दोष नागरिकों की हत्या होती थी। आज यहां पर बने हुए गोले और मिसाइलों से पाकिस्तान के दिल दहल गए हैं, दिल दहल गए। ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ की आबादी, ये सपा बसपा सपा एक बुआ भतीजा 15 साल तक राज करे, उत्तर प्रदेश को देश की 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने 9वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाने का काम किया। अरे फेफड़ा वालों, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। दूसरा नंबर भी ठीक नहीं है। एक मौका उपेंद्र को दे दो, सरकार बना दो, हम 2 ही साल में यूपी की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बना देंगे। 5वें चरण के मतदान के बाद अब बारी छठे चरण की है, जो 3 मार्च को मतदान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी और अमित शाह ने अलग अलग विधानसभाओं में हुंकार भरी। वहीं अखिलेश यादव भी गोरखपुर और कुशीनगर में दम दिखाते नजर आए। यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए सियासी उठापटक लगातार जारी है। हर पार्टी लखनऊ की गद्दी पर बैठने के लिए कमर तोड़ मेहनत कर रही है और जनता के बीच जाकर कई वादे और दावे कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और अब तक 5 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब बारी छठे और 7वें चरण की है, जिसके लिए ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्ती और देवरिया से कमान संभाली, तो गोरखपुर से सीएम योगी ने हुंकार भरी, जबकि बलिया में खुद अमित शाह दम भरे दिखाई दिए। पीएम मोदी ने बस्ती, देवरिया और वाराणसी में सभा को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है, उसे ये घोर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव घोर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। आज हमारी सरकार ने जनता के लिए विकास के वो काम किए जो पिछली सरकारों ने नहीं किए। घोर परिवारवादी, घोर स्वार्थी कभी नहीं कर सकते। जिन लोगों का इतिहास रक्षा सौदों में कमीशन खाने का रहा हो, वो परिवारवादी कभी भी देश को मजबूत नहीं कर सकते। सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब तक के चुनाव में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। 4 चरण के चुनाव में मैं पूरे देश भर के अंदर घूमा हूं। परिणाम जानना है क्या?
अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? 4 चरण के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ। वहीं गोरखपुर में खुद ताल ठोक रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में हैं। सीएम योगी ने इस दौरान कहा कि 5 चरणों के चुनाव हो गए हैं। बीजेपी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से काफी आगे जीतने में सफल हो गई है। अब छठे और 7वें चरण में हम अधिक से अधिक सीट लेंगे, जिससे फिर से एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। आप मुझे बताइए, 2017 के पहले बिजली मिलती थी? आज तो आती होगी ना। मुझे एक बात बताओ, जो लोग जब सत्ता में थे तब बिजली नहीं दे सकते थे, क्या राशन मिलता था? क्या तब सपा की सरकार के समय राशन मिलता था? कोरोना काल खंड में हर गरीब को महीने में 2 बार राशन, दाल, तेल और नमक भी साथ में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर और कुशीनगर में हुंकार भरते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के लोग प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलते हैं। ये बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके भाषण सुनो, छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ किसान भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई क्या? और जब खाद की बोरी लेने गए, खाद की बोरी मिली थी आपको? डीएपी की बोरी और खाद की बोरी जब लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? इस आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्वांचल में किसकी बयार बहेगी और किसके वादे जनता को पसंद आएंगे, ये बचे दोनों चरणों में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव की तरफ से गुहार लगाई गई कि कुंडा विधानसभा के 246 बूथ संख्या 156, 57, 58 ग्राम सभा देती में जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा फर्जी वोटिंग करवाई गई, मतदाताओं को धमकाया गया। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। कहीं भी घर ले जाओ, घर ले जाओ, घर चले दो। हम कहाँ डांटे? हम क्या को डर रहे डाल तो हम क्या को डर रहे डाल ना मुसलमान वोटे ना गंगा हिंदू में तो बाहर सुना। यहीं पहाड़पुर पड़ता है बगल में। हम लोग वहाँ इनके साथ मारपीट हुई। ये दूसरे बूथ पे थे, हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग जा रहे थे। उससे पहले ही एक बूथ है, उस पर हम लोग जब जैसे थोड़ा सा आगे ही थे तभी 15-20 लोग हथियार लिए थे, डंडा लिए थे, सब ईंट लिए थे, मेरी गाड़ी पे फायरिंग किए, जान से मारने की नीयत से। सारी गाड़ियों का कांच टूट गया, गाड़ी के ऊपर फायर किया गया रघुराज प्रताप सिंह के इशारे पे। और रघुराज प्रताप सिंह स्वयं इनको अपनी गाड़ी में उठा लिए। ये मेरे एजेंट हैं, हमने एजेंट बनाया था बूथ पे। इनको उठा के अपनी गाड़ी में लाद दिए, मारा पीटा। मारने पीटने के बाद आगे जाके गाड़ी से उतार दिया। तो सर आपने तहरीर दिया? बिल्कुल, ये तहरीर दिए हैं, हम भी तहरीर दे रहे हैं अभी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएल वर्मा ने सिद्धार्थनगर में जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कपिलवस्तु के गांव मलखाई के चौपाल पर जनता से संवाद किया। इस दौरान बीजेपी को भारी बहुमत से जिताकर राज्य में फिर से सुशासन, विकास और सभी को सुरक्षा देने वाली सरकार बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बगैर भेदभाव के कार्य करती है, हमारा लक्ष्य सभी का विकास है। योगी सरकार की तुलना बाबू कल्याण सिंह की सरकार से करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ही सरकारों में माफिया और गुंडे या तो जेल में हैं या फिर प्रदेश के बाहर। उन्होंने कहा कि प्रदेश आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। आज प्रदेश के कई जिलों से हवाई जहाज की सेवा शुरू हो गई है। कुछ लोग जो दलाल और बिचौलिए थे परेशान, उन्हें हर लड़ाई पैसा खाते में चला जाता है। सही बात है, बताओ। वही 2000 जाता है, दलाल बिचौलिए खाता तो
अगले काम कर दिया योगी मोदी ने तो लोगों को अरे सर तो हमारी बीच में खराब तब क्या हुआ कि आज कोरोना जब आया कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, आज हम लोग वैक्सीन सबसे वैक्सीन। सिद्धार्थनगर जिले के कपिल वस्तु विधानसभा में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया। बीएसए ग्राउंड पर आयोजित इस जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर सतीश मिश्रा ने बसपा की सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। साथ ही सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सभी जातियों का जमकर उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण कार्ड नहीं खेल रहे, प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न ब्राह्मणों का हुआ है। उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए कहा है कि बहन मायावती 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। कोई कार्ड वार्ड हम लोग नहीं खेल रहे हैं। ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है। सबने देखा किस तरह से 500 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज़्यादा इनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज़्यादा उत्पात मचाने का काम किया। वो उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं, किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान हैं और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए डाल रहा है वो भाईचारा चाहता है कि प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले था वैसे ही फिर कायम हो और यहाँ पर सबकी सरकार अपनी सरकार बने, वो की बहुजन समाज पार्टी की सरकार और बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन करके अपनी कमान संभालें। प्रयागराज के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में वोट डालते हुए ईवीएम का सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। दरअसल मतदान केंद्र के अंदर सपा प्रत्याशी संदीप यादव ने ईवीएम के साथ में फोटो लेते हुए कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।